ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी का विशेष महात्मा का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें 4 माह के बाद ही उठाया जाता है। उस दिन देवोत्थानी एकादशी होती है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवसैनी एकादशी को देवसैनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेव सैनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, सैनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम देवसैनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं मित्रों। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्यूटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल में मैं इसी तरीके से व्रत कथाएं, व्रत के महत्व, नियम आदि लेकर आती रहती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि होती है और किस तरीके से देवताओं का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, तथा वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि कहाँ रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को देखकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड हमें इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए उनका आने का कारण पूछा। ऋषिवर ने आशीर्वादोपरांत कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने के प्रयोजन को जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य के दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि अपने राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव थी, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी का विशेष महात्मा का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।